हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट और कमेंट तो बनता ही है। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। कुछ चीज़ें जो गवा दी जाती हैं और वो अचीवमेंट कर ली जाएँ, दोबारा वापस ले ली जाएँ, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और बगैर किसी हुज्जतबाजी के कुछ चीज़ें मिल जाएँ तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नेमत है। तो हाँ, नेमत है बिल्कुल। तो ऐसी ही कुछ वीडियो हम देखते हैं, उसमें क्या है क्या नहीं, और फिर उसके बाद रिएक्शन देंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी मेंशन इंडियाज़ लॉस्ट आइलैंड कशतीफ आइलैंड। तो देखते हैं इस आइलैंड में क्या इसकी कहानी है, स्टोरी अभी जानते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत। नमस्कार। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत का जो ये खोया हुआ टापू है जो हमने गवा दिया था श्रीलंका को, इस श्रीलंका टापू को की गवा बात दिया था की भाई। जाएगी 8 से अच्छा। लेकर 10 अगस्त के बीच में। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था। अच्छा, इन कि लोगों के 10 लिए वो अगस्त गुम बड़ी हो गया था। इंटरेस्टिंग गुम डेट यानी कि होने दे वाली दिया था ना। है, जो कि 10 अगस्त को होगा। नहीं, नो इनको कॉन्फिडेंस पता मोशन। अब चला है ना इस कि पर दे वोटिंग दिया था। होनी थी पहले कि तो ये क्या समझ रहे थे सरकार गुम के हो पास गया। बहुमत है, नहीं, नहीं पता है। था। पता था। इंटरेस्टिंग बात देखिए, सरकार के पास इतना बहुमत था कि कुछ लिखित रूप में या फिर कुछ इंडिविजुअल बेसिस पर वोट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वॉइस वोट से ही स्पीकर को समझ में आ गया कि अभी रूलिंग गवर्नमेंट के पास इतना बहुमत है कि सरकार नहीं करने वाली। नाउ ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट था, उससे पहले पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दी बहुत से इश्यूज को लेकर। इन्होंने मणिपुर के बारे में कहा कि कसम खाता हूं कि मणिपुर में वापस शांति लौटेगी, और इसी के साथ साथ भारत का एक खोया हुआ टापू है, इसका इशू रेज किया गया। और आज के समय आप देखोगे इस टॉपिक पर ना बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि 49 इयर्स पहले इंडिया ने जो एक टापू गवा दिया था, 49 ईयर्स पहले, यानी कि उसमें जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। छोटी सी क्लिप है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, ये आप देखें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस टापू के बारे में। मैं जरा इनको जहाँ भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दें। ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे कि कच्छ तीवू क्या है। कच्छ तीवू कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। कच्छ तीवू इतनी बड़ी बातें करते हैं, आज मैं बताऊं ये कच्छ तीवू। और ये कच्छ तीवू कहाँ आया, जरा उनको पूछिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके ये देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहाँ गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। कच्छ तीवू टापू, मुझे लगा नहीं था कि ये टॉपिक पार्लियामेंट में रेस किया जाएगा, मगर सिंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को काफ़ी बार तमिलनाडु की सरकार ये कह चुकी है कि कच्छ तीवू टापू वापस भारत में लेके आइए, तो पीएम ऑफ इंडिया ने इस पर स्टेटमेंट दी है। नाउ कच्छ तीवू टापू है कहाँ पर, एक बार मैप में ना प्रॉपरली आपको दिखाता हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपके सामने एशिया का मैप, और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ कच्छ तीवू आइलैंड की तरफ। कच्छ तीवू आप देख पाएंगे कि बिल्कुल आपको इंडिया श्रीलंका के बीच में मिलेगा। ये राम सेतु यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू कच्छ तीवू। नाउ इस टापू की कहानी क्या है? देखिए, हिस्टोरिकली बिल्कुल ये टापू भारत को बिलोंग करता था, मगर 1970s के बाद इंडिया ने एक डिसीजन ये लिया कि श्रीलंका के साथ जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है ये सेट कर देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि ये श्रीलंका को बिलोंग करता है, ये हमको बिलोंग करता है। तो इसलिए 1970s में एक प्रोसेस शुरू किया गया श्रीलंका के साथ बातचीत का कि डिसाइड कर लेते हैं कि बाउंड्री लाइन क्या होगी। नाउ ये जो एग्रीमेंट है 1974 और 76 के बीच में साइन किया गया था। उस वक्त देखिए भारत ने गलती ये कर दी कि श्रीलंका के साथ नेगोशिएशन में ना कच्छ तीवू टापू ये दे दिया श्रीलंका को। जब उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो लीड कर रही थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये डिसीजन लिया ना, तो तमिलनाडु में बहुत से लोग गुस्सा थे, क्योंकि हिस्टोरिकली ये आइलैंड बिलोंग करता रहा इंडिया को। और उसके अलावा कच्छ तीवू टापू के आसपास ना
फिशिंग का बहुत पोटेंशियल है। ये जो एरिया है ना सिर्फ हिस्टोरिकली इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर देखो ना तो मछलियाँ पकड़ने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने काफ़ी बार देखा होगा, न्यूज़ में आता है कि श्रीलंका ने इंडिया के मछुआरे पकड़ लिए। हमारे मछुआरे थे, फिशिंग कर रहे थे, माइन्यूटली थोड़ा बहुत श्रीलंका की तरफ आ गए, उनके कोस्टल गार्ड्स आते हैं और हमारे मछुआरों को पकड़ लेते हैं और फिर हमारे मछुआरे कई सालों तक श्रीलंका की जेल में रहते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स भी इतनी जरा ना होती अगर कच्छतीवु टापू भारत के पास होता। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या कच्छतीवु टापू भारत वापस ले पाएगा? देखिए ये बहुत ही ट्रिकी होगा क्योंकि इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो बहुत ही बेसिक आप समझ सकते हैं, दुनिया भर में फिशिंग स्पॉट्स की कमी है। आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि चाइना के जो फिशिंग बोट्स हैं ये काफ़ी बार यूएसए के आसपास या फिर पैसिफिक ओशन में कहीं भी श्रीलंका के आसपास आ जाती है चाइना की फिशिंग शिप, फिशिंग करने वाले स्पॉट्स की तलाश में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब चाइना इतना डेस्परेट है फिशिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, तो इंडिया और श्रीलंका के लिए भी कच्छतीवु टापू कमर्शियली कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो श्रीलंका तो देखिए ये टापू जो अभी लीगली एक एग्रीमेंट के अंडर इनके पास आ चुका है, ये छोड़ने वाले नहीं है। अभी देखो पहली बात तो यहाँ पे एक नेशनल सेंटिमेंट किया जाती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि मदर इंडिया हमारी ज़मीन हमारी प्राइड है, वही सेंटिमेंट ऑब्वियसली चाहे कोई छोटा देश भी हो उनके नागरिक भी फील करते हैं। दूसरी बात ये भी आती है कि हम इस वक्त एक इंफॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इंडिया कहता है कि हमने श्रीलंका के इतने कर्जे माफ़ कर दिए, हमने 3 की हेल्प कर दी, चलो ऐसी बात पे ना ये टापू दे दो। आप श्रीलंका में देखोगे इतने बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट होंगे, लोग कहेंगे कि एक बार को हमको लोन नहीं चाहिए, हम डिफ़ॉल्ट करके एक बार को गुजार लेंगे, मगर जो हमारा टापू है ये वापस इंडिया को मत दो। तो एक इंफॉर्मेशन एरा में ना जब लोगों को पता है कि इशू क्या है तो लोग ऑब्वियसली इशू प्रॉपरली रेज करेंगे। तो अभी ना इस वक्त कच्छतीवु टापू वापस इंडिया में मर्ज करना बहुत ही ट्रिकी होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मान लो कच्छतीवु टापू हम वापस लेते हैं, श्रीलंका भी गएगा, चलो ठीक है, ये अभी के लिए मैरीटाइम बाउंड्री है ना, फिर आप भी कुछ हमको दो उसके बदले में, गिव एंड टेक होगा ना। अगर आप सिंपली टेक ही करते हो, हमसे ले लेते हो यहाँ पे ये टापू, एक कितना कमर्शियली इंपॉर्टेंट टापू जहाँ पे हमारे मछुआरे जाते हैं, फिशिंग करते हैं, तो ये सब हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो देखिए कच्छतीवु टापू का इशू इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए पीएम ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर ये कह दिया कि आप हिस्टोरिकली देखो ना कि ये टापू हमारे हाथ से गया कैसे था। वो जो मिस्टेक है वो आप देखिए, एटलीस्ट हम उससे लर्न कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसे एग्रीमेंट साइन ना करें जहां पर हम लिटरली एक ऐसी ज़मीन जो हिस्टोरिकली हमको बिलोंग करती है ऑलमोस्ट गिफ्ट के रूप में दे दें। मैं वैसे आपको ये बता दूं, इंडिया ने लिटरली कच्छतीवु टापू को गिफ्ट में नहीं दिया था, मगर आप कह लीजिए सिंस एग्रीमेंट में ये श्रीलंका के पास चला गया और इंडिया में लोग मान रहे थे कि ये टापू हम अपने पास रख सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी बार कहा जाता है कि इंडिया ने ये टापू गिफ्ट कर दिया था। बाकी कोई ऐसा नहीं है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से किसी का बर्थडे था तो ये गिफ्ट में टापू गया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि बाउंड्री जो आ रही थी तो उस हिसाब से उनके पास चले गए। पीएम को बार बार कहते हैं कि कच्छतीवु वापस लेके आइए क्योंकि यहाँ पर हमारे मछुआरों का इशू है। और दूसरा ऑफकोर्स यहाँ पे ये भी इशू आता है नेशनल प्राइड का कि हिस्टोरिकली हमारा वो लैंड था उसको वापस लाओ। बट अगेन पीएम ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, एग्रीमेंट जो साइन हुआ था मेरे अंडर साइन तो हुआ नहीं था, बट रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने एक मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट के अंडर ये टापू दे दिया श्रीलंका को। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैं आपसे पूछूंगा कि श्रीलंका की जो अभी इकोनॉमिक कंडीशन है ये देखते हुए क्या आप मानते हैं कि इंडिया को ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कच्छतीवु टापू वापस लाने का, या फिर आपका ओपिनियन ये है कि इस टापू की वजह से इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस खराब भी हो सकते हैं? श्रीलंका जियोपॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लिखिएगा इसके बारे में आपका ओपिनियन कि कच्छतीवु टापू क्या भारत को वापस लेना चाहिए, और अगर लेना भी चाहिए तो ये किस तरीके से इंडिया कर सकता है। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी की मेगा फ्रीडम सेल एक्टिव हो चुकी है। आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर जो डिस्काउंट पहले काफ़ी कम मिलता था 5-10% अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाओगे इस वीडियो की तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे लिंक। अगर आप मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम का कोर्स तो इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट ए मेजर डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख पाओगे जो 36 मंथ का कोर्स है इसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस विल फॉल अ लॉट, सिर्फ 2021 रुपीज़ पर मंथ पे करके आप घर बैठ के कहीं भी
अनअकैडमी के कोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। सो यूज़ द कोड PD10 कोड यहाँ पर लगाइए और अपने आप यहाँ पे आपके प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट मैसिव डिस्काउंट। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी दोस्तों, आपने देखी कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो। जी सिमल, आपने देखा कि कच्छद्वीप टापू जो है ना, उसकी बात हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी ने जो है ना एक इशू रेस किया कि भाई ये जो है अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे लोगों को जो है ना तमिलनाडु के जो लोग हैं, जो मछेरे हैं, उन लोगों को ये तकलीफ़ें बर्दाश्त ना करनी पड़ती, जो कि अब तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब मछेरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो पानी के बहाव की वजह से या हवा की तेज़ी की वजह से वो जो है ना उनकी शिप जो है ना दूसरी बाउंड्री में चली जाती है। जैसे कि अब जब श्रीलंका की बाउंड्री और इंडिया की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करेंगे तो वो लोग पकड़ेंगे ना कि भाई हमारे मुल्क में आप क्या कर रहे हो, हमारे एरिया में आप क्या कर रहे हो, ये तो हमारा एरिया है, हमने मछली पकड़नी है यहाँ से, तुम क्यों पकड़ लो। तो उस वजह से जो है ना उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। अच्छा, हर मुल्क की जो है ना एक अलग अलग पॉलिसी होती है। कुछ लोग जो है ना 2 से 3 दिन में छोड़ देते हैं, कुछ लोग जो है महीनों में छोड़ते हैं, कुछ लोग जो है सालों में छोड़ते हैं। अब जो एक गरीब घराने का बंदा जो मछली पकड़ने के लिए गया है, रोजी के लिए गया है, तो उसकी एक तो शिप पकड़ ली, फिर उसकी जो मछलियां थी वो भी पकड़ ली, फिर उसको खुद भी पकड़ लिया, तो वो तो कैद खाने में चले गया ना। और फिर 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, पूरे 2-3 साल की बात है। 2-3 साल कम नहीं होता। तो अब ये सोचो उसके पीछे तो उसकी फैमिली भी है। तो उसमें ये हो सकता है कि देखो कि एक चीज़ अगर बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि भाई अगर हमारे मछेरे आपकी बाउंड्री में आ जाते हैं या आपके हमारे पास आ जाते हैं, 2 से 3 दिन में उनको छोड़ दिया जाए, या जो उनकी मछली पकड़ी है उनको वो भी वापस की जाए और उनको जो है ना एक अच्छा मैसेज दिया जाए कि नहीं, हम तो जो है ना पीसफुल हो, हम आपके साथ मोहब्बत रखते हैं, ज़्यादा कोई बात नहीं, अगर आप आ गए थे तो यार चलो हम आपको सपोर्ट करते हैं, ये मछली भी ले जाओ और ये भी ले जाओ, लेकिन आइंदा नहीं आना, ज़्यादा ख्याल करना कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, एक आपस की मोहब्बत और भाईचारगी की वजह से जो है ना तमाम तर चीज़ों को जो है ना लुक आफ्टर करना चाहिए, बजाय इसके कि वो जो गरीब बच्चा मछेरा आया है बेचारा और उसको पकड़ लिया है, सालों का जो है उसका जो है ना बिजनेस बंद हो गया, उसका घर कैसे चलेगा। तो ये जो वहाँ के लोग हैं, उन लोगों की डिमांड थी कि भाई हमें जो है ना कच्छद्वीप टापू जो है ना लेके दिया जाए और हमें वापस ले, आप जो है इतनी मजबूत गवर्नमेंट में आए और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और आपके श्रीलंका से भी ताल्लुकात अच्छे हो गए, तो लिहाजा वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो लिखता है बार बार कि आप जो है ये जो है इस पे जो है ना इशू पे जो है ना आप आवाज़ उठाएं और कच्छद्वीप टापू जो है ना वापस ले लीजिए। क्योंकि उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी ने जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया था तो वो एक मेरी टाइम जो बॉर्डर लाइन थी उस पर जो इन्होंने किया था कि भाई ये हिस्सा हमारा और ये हिस्सा हमारा, और दोनों मुल्कों ने एक मुश्तरका जो है लायामल दिया कि भाई हम जो है ना यहाँ पर इसको एग्रीमेंट को जो है साइन कर रहे हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा और ये वाला हिस्सा आपका। तो अब ये तो किस्मत की बात है कि किसके पास कौन सी चीज़ कहाँ चली जाए। अब अगर उनके पास ये चली गई और ज़बरदस्ती अगर वो ले भी लेंगे और ले सकते हैं, ज़बरदस्ती ले भी सकते हैं, तो लाजमी ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। और इतने जो रेस्पेक्ट की जाती है श्रीलंका वाले जो है, अभी हाल ही में जो है श्रीलंका की इन्होंने सपोर्ट भी किया, $3,000 बिलियन जो उनको दिए, तो उस पर जो है ना फिर वो तमाम तर चीज़ें जो सपोर्ट किए वो भी पानी में मिल जाएगी और लोग जो है वहाँ के जो है ना नफरत करना शुरू कर देंगे कि यार इन्होंने हमारे साथ जाती की है। तो बहरहाल ये कि ये भी चीज़ें जो है प्यार मोहब्बत से और तमाम तर चीज़ें, हाँ अगर वो अपनी मर्जी से दे दें तो एक अलग बात है, लेकिन कौन अपनी चीज़ देता है? हर आदमी चाहता है कि भाई ये धरती मेरी माँ है, लेकिन ना हर आदमी कहता है भाई ये धरती मेरी माँ है। तो बहरहाल इशू ये है कि जो तकलीफ दे अमल है वो ये कि मछेरों को पकड़ लिया जाता है और उनकी मछली भी पकड़ ली जाती है और उनकी शिप भी पकड़ ली जाती है। तो होना ये चाहिए कि एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जाए जिसमें कि दोनों तरफ से जो है ना ये हो कि भाई अगर हमारे मछेरे पानी के बहाव की वजह से या किसी मजबूरी के तहत आप उनकी शिप आपकी एरिया में आ जाती है तो उनको कोई ऐसी पनिशमेंट ना दी जाए जिससे कि उनको तकलीफ पहुँचे, और उनकी जो वो पकड़ ली गई है, शिप पकड़ ली गई है, तो उसको भी वापस किया जाए। तो एक प्यार मोहब्बत से, और उनको जो है ना ये महसूस ना हो कि भाई हमारे साथ जाती हुई है या उनको कोई पनिशमेंट दी गई है। तो बहरहाल बहुत ही एक ये ऐसा हिस्सा है जिसमें कि तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रख के बातचीत की जा सकती है। हाँ। और श्रीलंका तो वैसे भी ये आपको पता है कि गरीब मुल्क है और वहाँ इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है, इनकम नहीं है और महंगाई वहाँ बहुत उनकी अर्निंग जो है ना सिमल ये है कि उनकी अर्निंग सिर्फ टूरिज्म से, लोग आते हैं घूमते हैं वहाँ पे स्टे करते हैं होटलों में, वहाँ पे रहते हैं और ज़्यादातर चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं बाहर से आती हैं। उनका टेक्सटाइल उनकी इंडस्ट्री कोई नहीं है,
उनके पास कोई ऐसी मेडिसिन बनाने की फैक्ट्रियाँ नहीं है, तो तमाम तरह चीज़ें जो दूसरी कंट्रीज से जो है ना वो ले रहे होते हैं। इवन ये कि फ्रूट भी जो है ना कहीं और से आ रहा होता है उनके पास। तो क्योंकि जो दुनिया तरक्की कर रही है तो अकल आ रही है लोगों में कि भाई हमने क्या करना है, हमने क्या करना है। तो हर कंट्री जब तक अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएगी उसको जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोविड की वजह से जो नुकसान श्रीलंका को हुए में तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और वो जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम लोग जो है बड़ी तंग दस्ती में और बड़ी मुश्किलों में है कि हमारा डॉलर का रेट जो बढ़ गया जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, तो इस तरह उनका जो है ना वहाँ डॉलर के रेट तो नहीं बढ़े, लेकिन ये कि उनकी जो आमदनी है ना ज़रा आमदनी वो नहीं है। और टूरिस्ट आए नहीं, 2 साल से 3 साल से टूरिज़्म हुआ नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान से भी लोग जो है पहले घूमने जाते थे वो भी नहीं जा रहे। तो बहरहाल पूरी दुनिया का एक सिस्टम चेंज हो गया है, तो जिसकी वजह से हर कंट्री जो है ना शॉक में सिर्फ अगर नज़र आ रही है तो एक इंडिया ही नज़र आ रही है जो कि आगे उभरता हुआ तरफ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी तमाम तरह चीज़ें जो है ना आगे की आगे जा रही हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल को इजाज़त दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बड़ा अच्छा इसमें जो है ना बोलने को भी मिला, और बहरहाल आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मुझे और सिमल को इजाज़त दें। सिमल का एक मैसेज है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।